बानी पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। पीटीआई हुकूमत गिरने के इल्जाम में मुझे कत्ल की धमकियां मिली। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके हैं कि साइफर का इल्जाम झूठा है। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। अमरीकी नायब वजीर खारजा बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़िली कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतल्लिक समात में बयान। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की ज़ेली कमेटी में पाकिस्तान के इंतखाबात से मुताल्लिक समात कमेटी चेयरमैन माइकल मैककॉल की सरबराही में हुई। डोनाल्ड लू से कांग्रेस मेंबरान के सख्त सवालात। इजहार राय आज़ादी के नाम पर तशद्दुद बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए हमें पाकिस्तान की मदद करनी है। भारत के साथ अमरीका में अमरीकी शहरी के कत्ल का मामला भी उठाया। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर तबसरा करने से इनकार। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा विद्यान पटेल का कहना है कि पाकिस्तान का मीडिया मजबूत इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमरीका नहीं चाहता अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बने। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के तमाम 8 हमलावर हलाक। गवादर शहर में फायरिंग का सिलसिला काफी देर जारी रहा। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स में पासपोर्ट ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत दीगर सरकारी इदारों के दफातर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमारी वजीरिस्तान में खुफिया इतलात पर कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस है। इलाके में मुमकिना तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म है। ISPR। सिपाही सालार सऊदी अरब के दौरे पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई अमूर, आलमी मसाइल समेत अहम बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन के मजीद फ़रोग़ पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी भी मौजूद थे। सरहद पार से जो दहशतगर्दी हो रही है, इसको अब हम मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन करार। हमसाया मुल्क की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का 2 टूक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था, हमसाया ममालिक के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। दहशतगर्दी का वापस सर उठाना किसी अलमियत से कम नहीं। हुकूमत और फौज दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। जो शाहाना अखराजात हैं हुकूमत पाकिस्तान, इसके लिए मैं कमेटी बना चुका हूँ। किस तरह हम हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात कम कर सकते हैं। किफ़ायत शौरी का मिशन। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान की रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला। हमने गुज़िश्ता हुकूमत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क के लिए अपना सियासी असासा भी दांव पर लगा दिया था। आइंदा भी हमें IMF की ज़रूरत है। IMF से जो बात हुई उस पर वज़ीर ख़जाना एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। खुशी के साथ नहीं, बामरे मजबूरी। IMF के अगले प्रोग्राम के लिए भी हमें उनके साथ बातचीत शुरू करनी है। और वो बड़ा वाज़े कह रहे हैं कि आपको टैक्स बेस बढ़ाना है। जो ऑलरेडी जो लोग जो टैक्स अदा कर रहे हैं उनके ऊपर मजीद टैक्स लगाना तो वैसे भी काउंटर प्रोडक्टिव है। तो टैक्स बेस को बढ़ाना एक बुनियादी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहदा तय। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए राह हमवार। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहदे की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी गई। IMF एलामिया में मुज़ाकरात की कामयाबी की तस्दीक। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को आखिरी किस्त जारी की जाएगी।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तमाम स्टेक होल्डर्स को मशावरती अमल का हिस्सा बनाने का फैसला। मईशत की बेहतरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजीद टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान में छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनत को तरक्की देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेक्टा हेडक्वार्टर का दौरा। सरबराह नेक्टा की इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की नेक्टा की दहशतगर्द और इंतहा पसंद जमातों के खिलाफ पॉलिसियों की तायीद। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए महकमे कौमी इंसदाद दहशतगर्दी का क़याम वक्त की ज़रूरत है। दहशतगर्दी का खात्मा करके सहूलतकारों का मुस्तकिल बुनियादों पर खिलाखमा किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी और आपसे इस तवक्को और इस उम्मीद के साथ आपको नैरेटिव बताएंगे दुनिया को कि जो मिलिटेंट हैं, जो पहाड़ों पे हैं, जो गुमराह हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है हम बड़े खुले आर्म्स के साथ हम सबको वेलकम करेंगे। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ें तो खुले दिल से अपनाने को तैयार हैं। सालों से बलूचिस्तान के लोगों के अंदर नफरत घोली जा रही है। सूबे में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे नौजवानों को बैरूनी ताकतें मुनज़्ज़म तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। हम आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान के हकूक़ पर समझौता नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिशात की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटा दिया। साबिक जज को ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब पाने पर रवां साल 10 जनवरी से हटाया गया है। वज़ारत क़ानून ने मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर मित्सुहिरो वाडा की मुलाकात। दोनों ममालिक का दो तरफा ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मौजूदा समाजी और इक़्तिसादी चैलेंजेस पर काबू पाने के आज़म का भी इरादा। बानी PTI ने मुबैना इंतखाबी धांधली और नताज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। इलेक्शन नताज के ऑडिट के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त। मौक़िफ़ अपनाया, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए और जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। पंजाब में सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी समेत 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। सनम जावेद, जुल्फी बुखारी समेत 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। बलूचिस्तान से सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। फॉर्म 53 जारी। जांच पड़ताल के बाद 28 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाए। जर्नल, टेक्नोक्रेट्स और खवातीन की नशिस्तों के लिए 38 में से 10 कागजात मुस्तरद हो गए। 7 आम नशिस्तों पर 15, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 7, जबकि टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। सेनेट इंतखाबात। खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुराद सईद, महमूद खान के कागजात मुस्तरद। टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए आजम खान सवाती के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो गए। कल तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जा सकती है। ज़िमनी इंतखाबात। लाहौर से हमाद अजहर और मुनस इलाही के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आए। हमाद अजहर ने NA 119, PB 164, जबकि मुनस इलाही ने PB 158 से कागजात जमा करवाए। कागजात पर आए एतराज़ात में कहा गया है कि दोनों रहनुमा अदालती इश्तिहारी हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं। मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान के दोनों उम्मीदवारों के वकला को एतराज़ात से मुतल्लिक मौक़िफ़ देने की हिदायत। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलम बंद। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकीलों ने 1 गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट साल 9 मई के 5 मुलजमान के थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान लें? क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं? असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलास का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ ना तो वज़ीर हैं और ना ही वज़ीर आला हैं। नवाज शरीफ के पास कोई इंतजामी ओहदा नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून इंतजामी सतह पर किसी इजलास की सदारत नहीं कर सकते। अदालत नवाज शरीफ को इंतजामी सतह पर इजलास की सदारत करने से रोकने का हुक्म जारी करे। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम। मॉडल रमज़ान बाजारों में अशिया की फराहमी और शहर में सरकारी निज़ामनामे पर अमल दरामद के लिए बनाई गई मुआयना कमेटी का इजलास। रिलीफ पैकेज की तकसीम के मौजूदा और आइंदा लाहे अमल का जायजा। कीमतों पर काबू पाने के लिए मौजूदा तरीक़ेकार में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ पर गौर। मुआयना कमेटी ने ज़िले इंतज़ामिया की कोशिशों और काम को सराहा। रमज़ान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। सरकारी ख़जाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वक़ार के मुनाफी है। रमज़ान मुबारक में मार्केटें रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। मार्केटों के औकात कार सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के लिए हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। रमज़ान मुबारक के दौरान मसनूई महंगाई न रुक सकी। लाहौर में दर्जन केला 270, सेब 280 और अमरूद फ़ी किलो 315 रुपए में फ़रोख्त। खजूर की सरकारी कीमत 505 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 615 रुपए में बेची जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। पंजाब हुकूमत का आवाम को घर की तहलीस पर सहूलियात के लिए दस्तक ऐप बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का ज़िले और इंतज़ामी महकमों को जल्द अज जल्द दस्तक सर्विस मुहैया करने के इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। राइडर की फौरी रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग शुरू करने की हिदायत। हुकूमत आवाम के लिए सहूलत और गुड गवर्नेंस हर हाल में यकीनी बनाएगी। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान से अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की मुलाकात। दुतरफा तजारत और सरमाकारी में इजाफे पर तबादला ख्याल, तजारती हजम बढ़ाने के लिए कारोबारी बरादरियों के दरमियान राब्तों के फ़रोग़ की अहमियत को उजागर करने पर इत्तफाक। जाम कमाल खान ने यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर रेना क्योनिका की मुलाकात हुई। वज़ीर तजारत की यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तानी बरामदात के लिए सूदमंद GSP+ स्कीम की तारीफ। पाकिस्तान रेलवे ने आइंदा माली साल के लिए 1 खरब 10 अरब 61 करोड़ से जायद का ऑपरेशनल बजट मांग लिया। ज़राए के मुताबिक रेलवे ने बजट तजावीज़ वजारत रेलवे को भिजवा दी। मांगा गया बजट रवा माली साल के मंजूर शुदा बजट से 36 अरब 98 करोड़ रुपए से जायद है। ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं। हम वतन अजीज से हजारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। बैरून मुल्क बसे पाकिस्तानी मुल्क की मोहब्बत में सरचार। यौम पाकिस्तान से मुतल्लिक़ पैगाम में कहा, यह सच है कि हम अपने वतन अजीज़ से बहुत दूर हैं, लेकिन हमारा दिल आज भी अपने वतन के लिए धड़कता है। हमारे सीनों में दिल नहीं बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान धड़कता है। is our brother country. It's always honor to be here in your special occasion. Morale is high
preparation is going. Yesterday we did our first rehearsal. It went really well. 23 मार्च मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां जोश और जज्बे के साथ जारी। यौम पाकिस्तान की परेड में आज़रबाईजान और चीन के फौजी दस्ते भी हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। आज़रबाईजान के फौजी दस्तों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है और हमें इस खास मौके पर यहां आकर हमेशा फख्र महसूस होता है। पाकिस्तानी भारतीयों से ज़्यादा खुश कौम करार। अक़वाम मुत्तहिदा ने खुश रहने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तानी दुनिया के खुश ममालिक की फहरिस्त में 108वें नंबर पर हैं, जबकि भारत 126वें नंबर पर मौजूद है। फिनलैंड का पहला और डेनमार्क का दूसरा नंबर है। रोज़ेदारों पर कुदरत मेहरबान। आज से बालाई इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दर्जा हरारत में भी कमी मुतवक्के। पाकिस्तान डे परेड के हवाले से रावलपिंडी में कल और जुमे को मकामी छुट्टी होगी। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन मकान चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकामी छुट्टी का इतलाक रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के ज़ेरे इंतजाम इम्तिहानात पर नहीं होगा। ICC T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की टूर लॉन्चिंग। वेस्ट इंडीज के साबिक कप्तान क्रिस गेल और अमेरिका के खिलाड़ी अली खान ने ट्रॉफी के टूर की लॉन्चिंग की। ट्रॉफी टूर के दौरान 15 ममालिक का दौरा करेगी। टूर के दौरान ट्रॉफी को अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और कनाडा भी ले जाया जाएगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी वेस्ट इंडीज का दौरा भी करेगी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कप्तान सईद अहमद 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सईद अहमद ने 1958 में बुजटाउन में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट से करियर का आगाज़ किया था। 41 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, 2199 रन्स बनाए और 22 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सईद अहमद के इंतकाल पर इजहार अफसोस।